जो माताएं और बहनें लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं उनके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि जब भी मासिक धर्म आता है तो क्या लड्डू गोपाल को हम भोग लगा सकते हैं, लड्डू गोपाल को हम छू सकती हैं या नहीं छू सकती हैं। तो आज एक ऐसी ही सत्य घटना लेकर आई हूँ, ध्यान से सुनना। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, पानीपत की रहने वाली रितु शर्मा जो कि बताती है कि लड्डू गोपाल की सेवा 11-12 साल से कर रही है और बड़े मन से करती है, अनन्य प्रेम करती है लड्डू गोपाल से। लड्डू गोपाल का सारा कार्य खुद करती है। 11-12 साल हो गए हैं लड्डू गोपाल घर में रहते हैं, रितु शर्मा और उसके पति बच्चे के साथ। तो रितु शर्मा बताती है कि जब भी मुझे मासिक धर्म होता था तो मैं सोचती थी क्या मैं अपने लड्डू गोपाल को हाथ लगाऊं कि नहीं लगाऊं, इनको भोग लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ये दिमाग में हमेशा रहती थी। और फिर भी मैं काम कर लेती थी, लड्डू गोपाल को खाना वाना खिलाना सब करती थी, लेकिन मन में एक ही बात रहती थी, क्या ये सब ठीक है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और रितु शर्मा के मन में एक ही विचार आता है कि मेरे कान्हा कब मुझे ये एहसास कराएंगे कि ये मेरे साथ हैं, कब मैं अपने कान्हा की कोई लीला को देख पाऊंगी। यही उम्मीद, यही विश्वास हमेशा मन में था कि कभी ना कभी मेरे कान्हा मेरे साथ कोई लीला जरूर करेंगे। तो रितु शर्मा बताती है ऐसे ही समय गुजरता रहता है, मैं मेरे कान्हा की लड्डू गोपाल की सेवा करती रहती हूँ। तो एक बार होता यूँ है कि मुझे मासिक धर्म हो रखा होता है, तो मैं बड़ी बेचैन थी कि लड्डू गोपाल को भूख लगी है, भोग लगाना है। फिर मन में वही शंका, वही बातें कि क्या मैं खिलाऊं कि नहीं खिलाऊं कान्हा को अपने हाथ से कुछ। तो रितु शर्मा बताती है मुझे मेरा लड्डू गोपाल परेशान दिखाई दिया, भूखा दिखाई दिया, चेहरा उतरा हुआ है। तो उस समय मैं ये बात भूल गई कि मुझे मासिक धर्म हो रखा है। मुझे सिर्फ ये याद रहा कि मेरा लड्डू गोपाल भूखा बैठा है और इसको भोग लगाना है। तो अब रितु शर्मा बताती है मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए एक कटोरी में दूध और चम्मच लेके गई, दूध को चम्मच से पिला रही थी। तो मैं देखती हूँ कि चम्मच तो खाली है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, मैं सिर्फ भोग रख देती थी, बाद में खुद प्रसाद के तौर पर खा पी लेती थी। तो मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल के कपड़ों पे गिर गया होगा। तो मैंने कपड़े ध्यान से देखे, कपड़ों पर भी कुछ नहीं गिरा था। फिर मैंने दूसरी चम्मच भरी दूध से, फिर दूध पिलाया, तो मैं क्या देखती हूँ फिर चम्मच खाली है। ऐसे मेरे लड्डू गोपाल ने पेट भर के दूध पिया। तो उस दिन ये एहसास कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ हैं, मेरे पास रहते हैं, उस दिन मेरी पहली अनुभूति थी कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास हैं, वो भी मेरे मासिक धर्म में। उस दिन मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे बताया कि तेरी मासिक धर्मचर्या से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे मन में मैं हूँ और मेरे मन में तू है। मेरे लिए मन का होना ज़रूरी है, शारीरिक शरीर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर दोस्तों हमारा मन साफ है, हमारी भक्ति सच्ची है, हमारी भक्ति इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाती है। ईश्वर को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ अपने भक्त के मन को देखते हैं, अपने भक्त के दिल को देखते हैं कि उनका भक्त उनके लिए क्या कर रहा है, कितना प्यार करता है। यही बात उनके लिए मायने रखती है। और दोस्तों, अगर आपका विश्वास मजबूत है, अटूट है, तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लड्डू गोपाल आपके साथ कोई लीला या चमत्कार ना करे। हमारे लड्डू गोपाल तो ऐसी ऐसी लीला, ऐसे ऐसे चमत्कार अपने भक्तों के साथ हमेशा करते रहते हैं। ज़रूरत है
तो सिर्फ हमारे विश्वास की। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो लड्डू गोपाल प्रतिदिन कोई ना कोई लीला करते रहते हैं। हर पल चमत्कार होते हैं, हर सेकंड चमत्कार होते हैं, अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो। और विश्वास मजबूत नहीं है तो फिर कहने को तो मूर्ति ही होती है, वरना अगर विश्वास मजबूत है तो पत्थर में भगवान होते हैं। और ऐसा हमारे लड्डू गोपाल ने समय समय पर बहुत सी माताओं बहनों को ये दिखाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दोस्तों, अपना विश्वास मजबूत रखें। सिर्फ विश्वास मजबूत होना जरूरी है। मासिक धर्म से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यह तो ईश्वर की दी हुई देन है। ईश्वर ने जो दे रखा है वो तो होना ही है, लेकिन हमारा मन, हमारा विश्वास कैसा है वो हमारे लड्डू गोपाल देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।